students, today is day number 2 of the chapter of sets. Today is day number 2 of the chapter of sets in class 11 batch. Day number 2 of the chapter of sets. हमने आपको थ्योरी लिखवा दिया था, आज आपको प्रिंटेड शीट्स मिला है, पेज नंबर 1 2 3 4 मिला है। अभी स्टेपलर मत मारिएगा क्योंकि टोटल 6 पन्ना मिलेगा तब स्टेपलर मारना, अभी 4 ही तक मिला है। नए बच्चे भी हैं तो उनको भी ध्यान रखकर मेरे को रूल्स थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है। तो रूल्स के नाम पे ये है कि थ्योरी कितना पन्ना लिखवाए हम अभी 4 पन्ना लिखवाए हैं ना, तो 5 पन्ना और छोड़ दो। थ्योरी कुछ पढ़ाई नहीं हुआ था लास्ट क्लास, जो लिख रहे थे वो तो थ्योरी था, तो 5 पन्ना और छोड़ दो। लीव 5 थोड़ा आगे पीछे समझा दीजिए ना, बोलो थ्योरी मतलब समझ नहीं रही है, थोड़ा इधर समझा दो कि कृष्णा। 5 पन्ना छोड़ दो, क्यों छोड़ो वो सब समझ आएगा धीरे धीरे। रोमन नंबर कितना तक पढ़ाई हुआ था? अपना नाम ये पकड़ो, रोमन नंबर जाओ, लो पेज नंबर 3 4 भी पकड़ो। सुमानी जी पेज नंबर 3 4 आइए, 5 पन्ना और छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, हेडिंग है टी कॉफी प्रॉब्लम, चाय कॉफी प्रॉब्लम। क्या नाम है? चाय कॉफी। आपको 10th क्लास में पढ़ाते थे हाइट्स एंड डिस्टेंस में क्लाउड प्रॉब्लम, इमेज प्रॉब्लम, हाईवे प्रॉब्लम। तो ये सब बोलकर क्यों पढ़ाते थे? ताकि आपको यही सब बातें आगे तक याद रह जाती है कि अभी क्लाउड प्रॉब्लम बनाया यार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीकॉक प्रॉब्लम बनाया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड्स के थ्रू आपको याद रहता है। तो वैसे हेडिंग ही दिया मैंने, चाय कॉफी प्रॉब्लम। क्या लिखा है हेडिंग? लिखा हुआ है टी कॉफी प्रॉब्लम, चाय कॉफी प्रॉब्लम। और एक चीज और लिखा हुआ है, 3 सर्कल वाला है। कितना सर्कल वाला है? मतलब क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो पढ़कर इसमें 3 सर्कल बनेगा ही बनेगा। कितना बनेगा? लेकिन आप पन्ना पलटेंगे तो आगे फिर से टी कॉफी प्रॉब्लम है रोमन नंबर 2 में, लेकिन उसमें 2 सर्कल्स वाला है। प्रिंटेड पेज 2 में आ जाइए, पेज नंबर भी लिखा रहता है नीचे में, पेज 2 में आइए। प्रिंटेड पेज में पेज नंबर 2 भी लिखा हुआ है ना। चलो अब पहला 3 सर्कल्स में। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच। गोल करो न्यूज़पेपर एच, गोल कर लो न्यूज़पेपर एच। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, गोल करो न्यूज़पेपर टी, न्यूज़पेपर टी, इतना गोल करोगे। 26 रीड न्यूज़पेपर आई, गोल करो न्यूज़पेपर आई। तो बोलो जी 3 तरह की बातें हो रही है कि 2 ही तरह की बातें हुई? मतलब चाय कॉफी है कि भावना समझिए, चाय कॉफी पानी, तीनों चीज है। 3 तरह की बात हो रही है ना, न्यूज़पेपर एच और न्यूज़पेपर टी। बस ऐसा है कि नहीं, न्यूज़पेपर एच भी है, टी भी है और आई भी है। एच का मतलब समझो हिंदुस्तान टाइम्स, टी का मतलब समझो टेलीग्राफ और आई का मतलब समझो इंडियन एक्सप्रेस। इतना समझ आया? तुमको बस इतना ही समझना था कि भाई ये तो 3 सर्कल वाला क्वेश्चन है, क्योंकि शुरुआत है, अभी लिखना नहीं। तुम देखिए कि भाई ये तो 3 सर्कल वाला क्वेश्चन है। यहां लिखना है हिंदुस्तान टाइम्स, उतना लिखिए कि एच लिखिए बहुत है। उसके बाद लिखना है इंडियन एक्सप्रेस, नहीं टेलीग्राफ, कि टी लिखिए बहुत है। और फिर लिखना है इंडियन एक्सप्रेस। फिर यहां लिखना है छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी, छोटा ई, छोटा एफ और ये छोटा जी। लिखा आपने? अब डेटा कॉपी करोगे। लिखा हुआ है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच। 25 आदमी एच नामक अखबार पढ़ता है। 25 आदमी एच नामक अखबार पढ़ता है, मतलब कौन 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 पढ़ता है? ए बी जी एफ पढ़ता है ना, ए बी जी और एफ। 25 आदमी हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है 26 आदमी टी पढ़ता है, तो ऐसे 26 लिख लेना, पहले 26 लिख लेना। और 26 आदमी टी नामक अखबार पढ़ता है। टी नामक अखबार मतलब कौन 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 और कौन? बी सी डी जी जो है वो 26 गो है। आगे लिखा है 26 रीड न्यूज़पेपर आई। फिर से यहां लिखना 26 आई नामक अखबार 26 लोग पढ़ते हैं। आई नामक अखबार मतलब कौन 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 कौन? डी ई एफ जी, थोड़ा सीक्वेंस में भी बोलो, बोलने में भी अच्छा लगेगा। डी ई एफ जी, डी ई एफ जी 26 हो गए। आगे लिखा है 9 रीड बोथ एच एंड आई। गोल करो एच एंड आई को, बोथ को नहीं करो, एच एंड आई को गोल करो, एच एंड आई को गोल करो, एच एंड आई को गोल करो। तो 9 लोग एच अखबार भी पढ़ते हैं और आई नामक अखबार भी पढ़ते हैं। एच नामक अखबार और आई नामक अखबार, ये है ना वो लोग जो एच नामक भी, और ये भावना समझ रहे हो? मतलब ये इंटरसेक्शन है। याद आ रहा, पढ़ाए थे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में है,
दैट इज इंटरसेक्शन। और यूनियन मतलब पूरा का समूह, यूनियन लीडर जिंदाबाद, मतलब यूनियन नहीं है, ये दोनों पढ़ता है। तो यही है ना कॉमन वंस जो दोनों में है। तो हिंदुस्तान टाइम्स भी और इंडियन एक्सप्रेस भी ऐसा 9 आदमी है। तो बोलो कौन कौन है हिंदुस्तान और इंडियन दोनों में? ठीक बोल रहा हूं मैं? एफ और जी ही है ना वो जो दोनों में, देखो तो एफ और जी हो गया। कोई कष्ट की नहीं, समझ रहे हैं। उसके बाद है 11 रीड बोथ एच एंड टी। गोल करो एच एंड टी को, गोल करो एच एंड टी को, गोल करो 11। एच एंड टी को गोल करो 11। अब देखो जरा एच एंड टी कौन सा क्षेत्र है? बीजी ना, बीजी है 11। मतलब फिर से वही हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में दोनों आता है, यूनियन में तो सब लोग आ जाता है, यूनियन में सब लोग, और इंटरसेक्शन में द कॉमन वंस। आगे पढ़े 8 रीड टी एंड आई। गोल करो टी एंड आई को, गोल करो टी एंड आई को, गोल करो। गोल किया टी एंड आई को, टी एंड आई को गोल किया। उसमें कितना लोग है? 8 लोग है। तो टी एंड आई, टेलीग्राफ और इंडियन एक्सप्रेस, इधर देखो कौन सा है क्षेत्र बताओ? जिड्डी आएगा ना। कौन सा क्षेत्र आएगा? जिड्डी क्षेत्र आएगा ना। कौन सा क्षेत्र आएगा? जिड्डी क्षेत्र आएगा। तो यहां गया जिड्डी क्षेत्र में 8 हो गया। आगे है 3 रीड ऑल 3। गोल करो ऑल 3 को। तीनों अखबार पढ़ता है, इधर आइए। वो कौन सा क्षेत्र है जो तीनों अखबार पढ़ता है? वो क्षेत्र है जी। 1 नंबर आराम से, 2 नंबर आराम से, 3, 4, 5, 6 और 7। स्टूडेंट्स हमेशा सॉल्व होगा ऐसे, नीचे से ऊपर हमेशा सॉल्व होगा परीक्षा में। अब यहाँ कोचिंग में तो 4-5 ही नए हैं, बाकी तो सब पुराने। मेरा स्टाइल जानते हो कि इंग्लिश में इंग्लिश नहीं लिखाते हैं, बोल देते हैं। लिखने का काम परीक्षा में करना कि यूजिंग इक्वेशन 7 and 6। अभी मुंह जवानी बोलो, जी का वैल्यू 3 यहां डालेगा तो कौन सी निकलेगा? डी निकलेगा। तो तुमको बस अभी कम से कम इंग्लिश में काम चलाना है कि वहां जीडी है 8, जिसमें कि भैया हमको क्या पता है, तो तुम क्या पता कर लोगे? और ऊपर जाओ, 5 में आओ। किस में आओ? 5 में आओ। 5 में कौन प्लस कौन है? बीजी, जिसमें कि भैया तुमको कौन सी पता है? जी पता है। हम आपको टाइम देंगे चिल्ड्रेन, क्या निकालने में सफल हो गए? हम आपको टाइम देंगे चिल्ड्रेन। अरे ओ चिल्ड्रेन, टाइम देंगे। अब आ जाओ, 5 हो गया, 4 में आ जाओ। किस में आ जाओ? 4 में आ जाओ। क्या है? एफ जी है 9, जिसमें कि कौन सी पता है? जी पता है। संजना पे क्लास मिस हुआ हमको लग रहा है। तुम आपको मैसेज में कब लिखे थे कि 10 मिनट बाकी है संजना, कौन सा क्वेश्चन कीजिएगा? अच्छा ओके, आई रिमेंबर। आजकल संजना से ऐसी बात होता है, संजना 10 मिनट बाकी है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन कीजिएगा, हाइट्स एंड डिस्टेंस का। तो संजना बोलती है रिस्क लेंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंस कर लेंगे सर। कंस्ट्रक्शन में तो सर गलती भी हो जाता है ना, काटा कुटी कंपास उम्पास दब गया तो। चलो 4 के बाद अब 3 में आओ। किस में आओ? 3 में आओ। 3 में डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी है 26। डी बोलो डी, ई बोलो ई, नहीं पता। एफ बोलो एफ, जी बोलो जी। तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? 12। कितना आया? उल्टा चल रहे हैं ना बस। अब और उल्टा चलते हुए 3 तक तो पहुंच गए। अब 2 में आ जाओ। किस में आ जाओ? 2 में आ जाओ। जब 2 में आए तो क्या प्लस क्या प्लस क्या है? 26 है ना। चलो बी बोलो बी, बी बोलो बी, सी बोलो सी, नहीं पता। डी बोलो डी, 5। जी बोलो जी, 3 इज 26। क्या लाने में सफल हो गए? सी। अब उल्टा चलते हुए किस में आ गए? फ्रॉम 1 में आ गए। 1 में है ए बी, जी एफ इज 25। ए बोलो ए, नहीं पता। बी बोलो बी, बी इज 8। जी बोलो जी, एफ बोलो एफ, 6। क्या पता करने में सफल हो गए? ठीक। अब आइए पूछा क्या है। सर अभी पूछा क्या पे नहीं थे आप? नहीं, अभी तो हम अपना सॉल्व कर रहे थे।
पूछा क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द टू न्यूज़पेपर, कम से कम एक अखबार पढ़ता ही है, कम से कम एक अखबार पढ़ता ही है। ध्यान से देखना, छोटा एक कौन है लोग जो एग्जैक्टली हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है। सर इतना कहे आप चिल्लाने लग जाते बीच बीच में, फोकस मार रहे हैं। एग्जैक्टली हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है। छोटा सी कौन है जो एग्जैक्टली टेलीग्राफ पढ़ता है। छोटा ई कौन है जो एग्जैक्टली इंडियन एक्सप्रेस। पर अगर मैं बोलूं A प्लस B प्लस G प्लस F, तो ये लोग हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि हिंदुस्तान टाइम्स वाले लोग कुछ और भी पढ़ते होंगे। लेकिन अगर हमने बोला छोटा ए, दैट मीन्स एग्जैक्टली हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं। वो कोई भी सूरत में और दूसरा अखबार नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमने बोला A प्लस B प्लस G प्लस F, तो कौन सा अखबार बोला? हिंदुस्तान टाइम्स। मतलब वो कुछ और भी पढ़ता होगा। और जो कि तुम्हें दिख भी रहा है कि ये हिंदुस्तान टाइम्स में कुछ हिस्सा ऐसा है जो हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साथ टेलीग्राफ भी पढ़ता है, कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता है, और कुछ ऐसा है जो हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता है और साथ साथ टेलीग्राफ भी पढ़ता है। समझ में आ रहा है पलक? तो हमसे पूछा है कम से कम एक अखबार, कम से कम एक अखबार। तो क्या छोटका एक कम से कम एक अखबार नहीं पढ़ता है? क्या छोटका बी कम से कम एक अखबार नहीं पढ़ता है? बोलो नहीं, वो तो दो पढ़ता है। अरे पगली, दो पढ़ता है तो एक तो पढ़ ही रहा है ना। हाँ, सी पढ़ रहा है कम से कम एक अखबार, डी पढ़ रहा है कम से कम एक, ई पढ़ रहा है कम से कम एक, एफ पढ़ रहा है कि नहीं, वो तो दो पढ़ रहा है। और एक पगली दो पढ़ रहा है तो क्या हुआ, कम से कम एक तो पढ़ ही रहा है ना। हाँ जी बोल, वो तो तीनों ही पढ़ रहा है। अरे तो दिक्कत क्या है तेरे को? अगर जी वाला तीनों ही पढ़ रहा है तो तीनों रोटी खा रहे हैं, तो दैट मीन्स एक रोटी तो खा ही रहे हैं। A B C D E F G। अब ए की वैल्यू बोलो। यहाँ 8 होगा, A 8, B की वैल्यू बोलो। देख के ठीक ठीक बोल रहे हैं ना, B 8 है ना? कहाँ है? हाँ 8 है। C बोलो भाई, D बोलो D 5, E बोलो E, हाँ E 12, F बोलो F, और G बोलो G 3। 8 8 16 10 26 30 31 32 33 10 43 49 52। 52 लोग हैं जो कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं। आंसर दिया हुआ मिला लीजिएगा। ठीक, हम आज एक बार भी एक्सप्लेन किए कि आप बस आए और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि ना ये टॉपिक ना पहले क्वेश्चन बनवाओ, उसके बाद बच्चा को सिखाओ। अब क्या सिखाना जानते हैं? सवाल का पहला शब्द पढ़िए, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल। क्या है भाई? 60 आदमी का सर्वे हुआ। इधर देखो सुमानी जी, भाई 60 आदमी का सर्वे हुआ। भाई 60 आदमी का सर्वे हुआ। ए अभी सर ने पढ़ाया, शुरू में तो नहीं पढ़ाया, बाद में पढ़ाया कि एग्जैक्टली एक ही अखबार पढ़ता है। सी भी एग्जैक्टली एक अखबार पढ़ता है, टेलीग्राफ। ई जो है एग्जैक्टली एक अखबार पढ़ता है, इंडियन एक्सप्रेस। एफ जो है वो दो अखबार पढ़ता है, हिंदुस्तान टाइम्स तो पढ़ता ही है, साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता है। डी जो है ये भी दो अखबार पढ़ता है, टेलीग्राफ तो पढ़ता ही है, साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस भी। और जो बी है वो भी दो अखबार पढ़ता है, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साथ, और जी तीनों। भाई हमको डाउट ये है कि सर्वे हुआ 60 आदमी का, ये सारे आदमियों को जोड़ के साला 52 आ रहा है यार। उत्तर मत ढूंढो, बस प्रश्न ढूंढो। भाई सर्वे हुआ 60 आदमी का, यहाँ एवरी पॉसिबिलिटी, कौन सा पॉसिबिलिटी? एवरी पॉसिबिलिटी को जोड़ दिए साला 52 आदमी आ रहा है। तो 8 आदमी है कहाँ? 8 आदमी कहाँ है पता है? 8 आदमी है यहाँ है 8 आदमी। ना वो हिंदुस्तान टाइम्स के गोला में है, ना वो टेलीग्राफ के गोला में, ना वो पर यूनिवर्स में है। सर ये का इंग्लिश झाड़ रहे हैं, ये किताब का वर्ड है। कौन सा वर्ड है? किताब का वर्ड है, यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं इसे? कृष्णा अब तुम बताओ, ये 60 आदमी का सर्वे हुआ जी, ABCDEFGH सब जोड़ दिए भैया जी तक 52 आ रहा, तो 8 आदमी कहाँ है जी? बोलो यूनिवर्स में है, पर वो हिंदुस्तान टाइम्स के गोला में नहीं आता है, टेलीग्राफ के भी गोला में नहीं आता है, इंडियन एक्सप्रेस के गोला में नहीं आता है। हो सकता है वो मंथली मैगजीन लेता है, उसमें आता होगा 8, यहाँ आता होगा। रोज रोज अखबार पढ़ने का टाइम ही को नहीं मिले, टाइम ही को नहीं। हाँ
हाँ ऐसा भी हो सकता है, सर्वे में 60 को लिया पर 8 आदमी पढ़ते ही नहीं है, न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते हैं, समाचार चैनल में खबर सुन लेते होंगे। अब आप समझ रहे हैं, तो हम चिल्ला के आखिरी में आपको पढ़ाएं, आज शुरू में हम आपको नहीं पढ़ाएं, बस सवाल पढ़ाएं धड़ाधड़। हमको यह सिखाना था कि देखो बाबू, क्वेश्चन अगर सर्वे का रहेगा ना तो मेरा बात को याद रखना, चिल्ला के 60 आदमी का सर्वे है, इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि ABCDEFG इज 60। ABCDEFG इज अ पार्ट ऑफ दो 60 पीपल। जैसा कि तुमने देखा 52 आदमी है, बाकी 60 में कुछ लोग यहां आते होंगे, ये बोल ना मंथली मैगजीन लेते हैं उसमें 8 लोग आते हैं, या चंपक पढ़ते हैं, तलेजा नहीं आया आज चंपक पढ़ते हैं उसमें 4 आदमी, और छोटा भीम पढ़ते हैं, वो 4 दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, और 3 ऐसे हैं। अच्छा बताओ तो ओनली चंपक कितना लोग पढ़ रहा है? ओनली चंपक 1, ओनली चंपक, ओनली छोटा भीम, बहुत चंपक है छोटा भीम, 4 3 7 1 8 हो तो गया, नहीं बुझाया? दिस इज ओनली चंपक, दिस इज ओनली छोटा भीम एंड बहुत चंपक एंड छोटा भीम। अब आप इसको आराम से बना लीजिए, छापिए नहीं, बना लीजिए। अभी रेक्टेंगल मत बनाना, बनवा देंगे छोड़ दें, कोई आवश्यकता नहीं है, बस सर्वे शब्द को हमेशा याद रखना। तो बिल्कुल ये ईशा अग्रवाल, ये चाय कॉफी हेडिंग दिया है, चाय कॉफी का क्वेश्चन है कि 3 सर्कल है, मतलब चाय कॉफी पानी, ठीक है, कम ऑन डू इट। अपना नाम का सेलिब्रेशन बताना था कि आज इसलिए व्हाट्सएप पे वीडियो
आजकल उतनी ये चीज जोड़ती है। तुमको व्हाट्सएप आ रहा है, क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, अरे शीट वाली मिला, हो गया व्हाट्सएप आ रहा है। डन। Now let's come to the second part of the question. What the second part of the question is? The number of people who read exactly one newspaper. Exactly one newspaper. Exactly one newspaper. आप अपना फोटो देखिए, exactly one ये है ई है क्या? तो कौन प्लस कौन प्लस कौन, ए प्लस ई प्लस ई ना। एग्जैक्टली वन मतलब नहीं समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है। हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये बोल सकते हैं कि ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लिखवाया मैंने और यहाँ डी लिखवाया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली वन सिर्फ और सिर्फ एक ही अखबार पढ़ता है, दूसरा अखबार का नामो निशान में नहीं आना चाहिए। सो इज इट ए जस्ट ए और नॉट? इट इज जस्ट सी एंड इट इज जस्ट ई। चलो ए बोलो ए, सी बोलो सी और ई बोलो, तो 30 आदमी हो गया। आंसर मिला लीजिएगा। हाँ 30 आदमी है जो एग्जैक्टली वन। जो सवाल ट्यूशन में होगा उसमें टिक लगाते जाना। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ कॉलेज 38 मेडल्स इन फुटबॉल। अब थोड़ा मेरे साथ साथ ही करोगे। फुटबॉल गोल मार दिए, तुमको समझ आ गया। 15 इन बास्केटबॉल में गोल मार दिए, एंड 20 इन क्रिकेट में गोल मार दिए। तो तुमको एहसास हो गया कि ये 2 सर्कल वाला क्वेश्चन है कि 3 सर्कल वाला। मेरे साथ साथ ड्राइंग बनाएंगे और आपके ना प्रिंटेड शीट में ही टॉप में हम एक फोटो बना के दिए हैं ताकि बच्चों का लेबलिंग और मेरा लेबलिंग कभी डिफर ना हो। नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है ना कि तुम मेरा 25 आ रहा सर, आपका 22 आ रहा, तो बोलेंगे अरे बोका तुम जो 25 लाया ना वो तुम जी लिखा और हम जो 22 लाए वो ई लिखे हैं, इसलिए ऐसा डिफरेंस आ रहा है। इसलिए काइंडली डायग्राम वही वाला फॉलो करो जो हमने वहां पे प्रिंट आउट में बना ही दिया आप लोगों के लिए, ताकि डायग्राम को लेके कंफ्यूजन ना हो। अब डेटा कॉपी करें स्टूडेंट्स, करें। सबसे पहले ना ऐसे लिख लिया करो 38, ऐसे लिख लिया करो 15, ऐसे लिख लिया करो 20, ऐसे लिख लिया करो 58। हाँ यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो और यहाँ भी लिख लो आप। सबसे पहले सारे नंबर्स लिख लिया। 38 था और क्या था, 15 था और क्या था, 20 था और क्या था, 58 था। अब झांसी वाले आप पढ़िए, कॉलेज अवार्ड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। फुटबॉल बोलो, फुटबॉल ABGF। खाली ए बोल रही है, कैसी पगली है। अरे हम ओनली फुटबॉल बोले कि फुटबॉल बोले? ABGF, दिस इज ABGF। नेक्स्ट लिखा हुआ है 15 इन बास्केटबॉल। बोलिए झांसी वाले, बास्केटबॉल अल्फाबेटिकली बोलिए ना, BCDG। नेक्स्ट एंड 20 इन क्रिकेट बोलिए, क्रिकेट DEFG। 20 हो गया, ठीक है। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 men, आप गैस करिए ईशा अग्रवाल, ये सारे मेडल्स 58 बच्चों में बांटे गए। ध्यान से सुनना, ये जो 58 बच्चे हैं वो बच्चे आखिरकार A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G हैं कि वो 58 बच्चे में कुछ बच्चे यहाँ वाले भी हैं? नहीं है। इंग्लिश पढ़िए। These medals went to a total of 58 person। ये सारे मेडल 58 लोगों में बटे हैं। क्या बोला कि 58 लोगों में बटे हैं और कुछ कबड्डी खो खो में भी बढ़ गया, मतलब कुछ कि ये सारे मेडल्स 58 में। सो दिस टाइम इज देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट कि नहीं, इनमें ही बढ़ गया है। ये तो हम क्यों टोके, आपको अब समझ आया किस बात को लेकर टोक रहे हैं कि ये 58 कुछ बाहरी लोग भी हैं कि यही लोग मिलकर 58 है। तो ABCDEFG 58,
ठीक है। अब जहां पे आपने फोटो बनाया वहां पे जरा टू फाइंड लिखवा दे रहे हैं। क्वेश्चन है अच्छा अभी और भी है जी। एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। गोल करो, ऑल द 3 को गोल करो, ऑल द 3 स्पोर्ट्स को गोल करो, ऑल द 3 स्पोर्ट्स को गोल करो। ऑल द 3 स्पोर्ट्स में 3 मेडल गया। कौन लोग हैं जो तीनों स्पोर्ट्स में मेडल कमाया है? जी वो लोग हैं जो ऑल द 3 में कमाया है। पर बी कौन लोग हैं जो एग्जैक्टली 2 गो में कमाया है मेडल? डी कौन है जो एग्जैक्टली 2 गो में कमाया है? और एफ कौन है जो एग्जैक्टली 2 गो में कमाया है? पर स्मॉल ए कौन है? एग्जैक्टली फुटबॉल में ही कमाया है। स्मॉल सी कौन है? एग्जैक्टली बास्केटबॉल में कमाया। स्मॉल ई कौन है? तो ये क्लियर है। अब क्योंकि मेरे से नजरअंदाज हो गया, तुमसे भी हो सकता था, वहां देखो तो ओनली 3 men लिखा है। ओनली 3 men को भी गोल कर लो, नजरअंदाज हो जाता है। हमको तो लगा क्वेश्चन है खत्म हो गया। पर 3 व्यक्ति, किन की बात हो रही है? वो ऑल द 3 स्पोर्ट्स में कमाए हैं। किस में कमाए हैं? ऑल द 3 में कमाए हैं। हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of the 3? यहां पे लिखिए टू फाइंड एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में कितना लोग कमाया है। तो बताइए पलक, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट में कौन कौन कमाया? वेरी गुड, बी एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में कमाया है। क्या डी भी एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में कमाया है? क्या एफ भी कमाया है? पक्का? ओके, बनाना शुरू करेंगे। एक स्टेज आ जाता है जब हम आप लोगों को बोलते थे देखो जी हम पढ़ा दिए चैप्टर, अब तुम लोग बनाना चालू कर लेना घर पे। हम बोलते थे ना, और कभी कभी बोलते थे ओके स्टूडेंट्स अभी घर जाके मत बनाइएगा आप लोग कुछ पुराना पढ़िए, अभी हमको थोड़ा और पढ़ाना है। तो क्वेश्चन देख के तेज मत बनना, अभी हमको पढ़ाना है। पहला क्वेश्चन बन गया, बड़ी तेज बन रहे हैं। जानते क्या पढ़ाना है? पिछले बार ना देयर वर सो मेनी इक्वेशंस। जब सो मेनी इक्वेशंस होता ना तो नीचे से ऊपर सॉल्व करोगे ना, प्रत्येक का वैल्यू पता चलते चल जाएगा। छोटा ए का, छोटा बी का, छोटा सी का, छोटा डी का, छोटा ई का, छोटा एफ का, छोटा जी का, प्रत्येक का वैल्यू पता चलते चल जाएगा। लेकिन जब नंबर ऑफ इक्वेशंस कम बनेगा ना बाबू, तो प्रत्येक का वैल्यू ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हम क्या समझा रहे हैं चिल्ला के बोलो? अगर बहुत सारे इक्वेशंस रहेगा तो सारे का वैल्यू तुरंत निकल जाएगा, अगर इक्वेशंस कम रहेगा तो वैल्यू निकलने में दिक्कत। आप बोलिए शकर वाला, फिर आप लोटा वोटा लेके क्यों चलाते हैं? मतलब गिलास लेके चलाती है, इतना सा गिलास में पानी लेके आ जाती है। ठीक है संजना, तब तक आप समझाइए। इतना मुखर्जी को दीजिएगा ना, उतना तो ब्रश करके एक बार कुल्ला करके थूक देता होगा। उसका बस मुंह गीला होगा कुल्ला करने से पहले, उसका कुल्ला का पानी भी ज्यादा रहता है। ठीक है संजना, तब तक आप बोलिए हम क्या चिल्ला रहे हैं इतना? एग्जैक्टली एक एक का निकल पाएगा, बट डिफिकल्टी होगा व्हेन यू हैव लेस नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो प्रत्येक का वैल्यू फाइंड करने में डिफिकल्टी होगा। समस्या सुन लिया तुम लोगों ने, अब सॉल्यूशन सुनो। इस तरह के सिचुएशंस में तुमको मेरा बात याद है कि सर्वा क्या बोला था कि अगर बहुत सारे इक्वेशंस रहेंगे तो नीचे से ऊपर जाना है, ऐसे करके सर्वा पढ़ाया भी था। और देखना प्रत्येक का निकलेगा। इसमें प्रत्येक का ऐसे भी नहीं निकलेगा जी यहाँ डालो बाकी कहाँ निकलेगा, जी यहाँ डालो बाकी कहाँ निकलेगा, जी यहाँ डाल दो बाकी कहाँ निकलेगा। तो इस तरह के इक्वेशंस में ना बस नीचे से ऊपर पूरा सब जोड़ देना। लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 TO2 1 2 TO2 5 1 2 5। एडिंग इक्वेशन 1 2 5, 1 से लेकर 5 तक। इंग्लिश लिखिए ना, एडिंग इक्वेशन 1 2 5, 1 से लेकर 5 तक। एडिंग इक्वेशन 1 2 5, एडिंग इक्वेशन 1 2 5। चलो जोड़ना है, RHS में आएगा 38 15 20 28, नहीं 20 के बाद 58 और फिर 3 आएगा। अब सुनो सब लोग इधर आओ, इधर जोड़ रहे हैं LHS। ठीक है, इधर देखो ए 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 2A हो गया, बी 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 3B हो गया, 3B। सी 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 2C, डी 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 2 थोड़ी 3 तो डी। ये गाना नहीं गा रहे बाबू, ऐसे ना छूट जाता है, पर काट काट के करोगे ना तो कोई भी मिस नहीं होगा। सब डी कट गया ना, हाँ तो तुम ठीक गिन रहे हो। ई ई ई ई ई 2E 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 2E, कुछ नहीं छूटा। अब
F 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 3F G 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 5G 500 है। अब इसमें से ना सिर्फ और सिर्फ एक ही गो का तुमको पता रहेगा, उसको अलग से लिखना, एंड देन ऑल द अल्फाबेट्स का भी पता रहेगा, ऑल द अल्फाबेट्स का भी पता रहेगा। सर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, हाँ जी कमजोर है इंग्लिश मेरा, तुम भावना पकड़ो। इनमें से ABCDEFG का भी पता था। अब बाद बाकी को लिख दो। बाद बाकी कौन बचा? 2 ठो ए की नहीं, एक ए तो इधर लिख दिए, तो 1 ठो ए, 3 ठो बी की 1 ठो तो लिख दिए, 2 ठो बी, 2 ठो सी की 1 ठो तो लिख दिए, 1 सी, 3 ठो डी की 1 ठो तो लिख दिए, तो 2 डी, 2 ठो ई की 1 ठो तो लिख दिए, 3 ठो एफ की 1 ठो तो लिख दिए, 5 गो जी की एगो उधर लिखा गया, एगो इधर लिखा गया, तो 4 गो बचा ना। अच्छा 3 गो बचा, 3 गो इज हाउ मच? कम ऑन टेल मी। 30 2 50, 70 3 100, 113, 14 15 16 4 20, 124 आ रहा है क्या कृष्णा? चौबीस या 34? 134 ना, 124 के 134 तो जोड़ो ना बाबू, ठीक है। अब बताओ ये स्ट्रेट अवे क्या है ईशा अग्रवाल? 3। ये स्ट्रेट अवे क्या है? प्लस इनमें से भी अभी कुछ और छांट पाओगे। एक ए छांट लो, एक बी छांट लो, सी छांट लो, डी छांट लो, ई छांट लो, एफ छांट लो और जी छांट लो। अब बचाओ 2 ठो बी था, एगो तो लिख लिए ना, तो एक ही गो ना बचा। सी तो लिख लिए हो, 2 ठो डी में एगो लिख लिए ना, तो एक ही गो ना बचा। 2 ठो एफ में एगो लिख लिए हो, तो एक ही गो ना बचा। और 3 ठो जी में से तो 2 ही ठो ना जी बचा, इज 134। अब बताइए ईशा अग्रवाल, व्हाट अबाउट दिस ब्रैकेट? बोलो दिस ब्रैकेट इज अगेन 58। व्हाट यू हैव टू फाइंड? बी डी जी। कैन यू सी बी लाने में सफल, डी लाने में सफल और एफ लाने में सफल? तो 2 और जी का वैल्यू डाल दो। संजना आपको हम कुछ समझा रहे हैं मैथ्स की सॉल्यूशन टेक्निक, बस दिखला के करवा रहे हैं। सब जोड़ लेना और छांटते चल जाना। क्या छांटे? जी का एग्जैक्ट वैल्यू पता है, ABCDEFG का पता है, फिर जो बाद बाकी बच गया ना उनमें से फिर छांट लो ABCDEFG को, फिर बाद बाकी जो बच गया, जो छटाया छटाया, जो फाइंड आउट करना हो फाइंड हो जाएगा। फाइंड हो गया, फाइंड कर लो और आंसर बताओ, क्योंकि हमें वही तो फाइंड करना था। BDF एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स कितना लोग खेलता है ना। मुश्किल लग रहा है मिस्टर ऋषि? 2 ही उपाय है, या तो नीचे से ऊपर सॉल्व करते चल जाओ, या तो सब इक्वेशंस को जोड़ लो, सब को जोड़ दो और छांट छांट के लिखते चल जाओ। जैसे ABCDEFG छांट ले भाई, इसका वैल्यू पता है, फिर जो बचा है उसमें से फिर ABCDEFG छांट ले, उसका वैल्यू पता है, ऐसे हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से भी कुछ ना कुछ मतलब तिकड़म भिड़ा के कर लेता लड़का। आंसर बताओ BDF का कितना आ रहा है? का आंसर आ रहा है 116 और 3 119, 119 और 6 125, उधर जाके 125 घट गया। 9 बच्चे ऐसे हैं जो 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 एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स खेलता है। पलक आज क्या क्या पढ़े? बोलो आज कुछ नहीं पढ़े। बोलिए, वर्ड प्रॉब्लम मास्टर कुछ सिखाया तो नहीं, आया क्वेश्चन बनाया बस। पढ़ाने के नाम पे बस सिखाया कि नीचे से ऊपर सॉल्व करते चल जा, अपने सॉल्व हो जाएगा और प्रत्येक का वैल्यू निकलेगा। बोलिए, या फिर अगर बहुत सारे इक्वेशंस नहीं दिए मैं, तो सारे इक्वेशंस को जोड़ दो और छांटते चल जाओ। क्या छांटते चल जाओ? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी को छांट लो, उसकी वैल्यू होगी। फिर बाद बाकी जो बचेगा अपने आंसर आ जाएगा।
अरे हम मिटा देना। शिट। ठीक है करिए। Nine number, in a group of 50 people, 14 drink tea but not coffee and 30 drink tea and 30 drink tea. ध्यान से सुनिएगा, 2 सर्कल का क्वेश्चन है कि 3 सर्कल का? ये तो साफ साफ समझ में आ गया कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, क्योंकि सिर्फ चाय और कॉफी की बात हो रही है। सवाल नंबर 9 बोर्ड पे लिखा हुआ है कंसंट्रेशन का लेवल थोड़ा बढ़ाएं, यहाँ लिखा हुआ है 9 नंबर। इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, 50 लोगों का ग्रुप है जिसमें 14 लोग टी बट नॉट कॉफी। आज एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है, थ्योरी पेज में लिखवा देंगे। सुनो, साइड में आओ। नया शब्द, आंसर आ गया था ना? अगर क्वेश्चन बोलेगा ओनली टी तो तुम क्या लिखोगे? छोटा ए, ये हम लिखवा देंगे थ्योरी पेज में, वैसे 4 बार सुन लिए हो। अगर बोलेगा ओनली कॉफी, छोटा सी। लेकिन चाय बोलेगा तो ए बी दोनों, ए बी। अगर कॉफी बोलेगा तो बी सी दोनों। बोथ टी एंड कॉफी बोलेगा तो बी, बोथ इंटरसेक्शन ना। चाय बोलेगा तो अरे पगली ए प्लस बी। ओनली चाय थोड़ी हम पूछे, हम चाय पूछे। अब ए भी बोले, सच बोलिए तो। अच्छा ठीक है, चाय बोलेगा तो ए प्लस बी दोनों, लेकिन ओनली चाय बोलेगा तो। क्लियर हो गया? ये लिखवाएंगे थ्योरी पेज में कि ये छोड़ दीजिए, समझ गए? अगर बोलेगा चाय बट नॉट कॉफी तो चाय के गोले में से कॉफी का गोला हटा दो। चाय के गोले में से कॉफी का गोला हटा दो, इसको बोलते हैं टी बट नॉट कॉफी। और अगर बोलेगा कॉफी बट नॉट टी तो कॉफी का गोला में से चाय का गोला हटा दो, स्मॉल सी। याद रहेगी बात? टी बट नॉट कॉफी का मतलब चाय का गोला में से कॉफी का गोला हटा दो। हेलो, हाँ हाँ बोल रहे हैं, बोलिए। कौन से क्लास में? 11th में। हाँ ठीक है, अभी तो हम क्लास ले रहे हैं। आप अपना नाम, क्लास और स्कूल जहाँ से 10th आपने पास किया है, ये तीनों चीज़ व्हाट्सएप कर दीजिए। हम डिटेल आपको रात 8:30 के बाद भेजेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है।
ओके तो अगर बोलेगा टी बट नॉट कॉफी तो इसका मतलब क्या है? चाय के गोले में से कॉफी का गोला हटा दो। और अगर कॉफी बट नॉट टी बोलेगा तो इसका मतलब कॉफी का गोला में से चाय का गोला हटा दो। बातें याद रहेंगी? तो क्वेश्चन बोल रहा है 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, लिखते जाइए टी बट नॉट कॉफी। कितना लोग हैं? 14 लोग हैं। चाय का गोला, कोचिंग में पढ़ाई चालू हो गया है, ट्राई बॉल चल रहा है क्या? रेडी नहीं थे, फिर से पढ़ाई चालू हो गया है। चाय का गोला में से कॉफी का गोला हटा दो। तो बोलिए क्या चीज की बात हो रहा है? ए बी की सिर्फ छोटा ए की? सिर्फ छोटा ए की बात हो रही है। तो बोलिए पलक, जानकारी वही सब का देता है एबीसीडी का, पर नया नया शब्द प्रयोग कर रहा है क्या? छोटा ए छोटा बी यही सब तो जानकारी दे रहा है। आगे सुनिए, एंड 30 ड्रिंक टी, 30 लोग चाय पीता है। चाय बोला चाय, मतलब ए और बी दोनों। फाइंड हाउ मेनी ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। फोटो के बगल में लिखो टू फाइंड टी एंड कॉफी बोथ। क्वेश्चन पूछा है बोथ का, मतलब क्या पता करना है? स्मॉल बी ना, बोथ। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। कॉफी का गोला में से चाय का गोला हटा दो। सी पता करना है। पलक आपसे हम एक बार फिर से पूछ रहे हैं, अलग अलग शब्दों का ये लोग प्रयोग कर रहा है पर घुमा फिरा के वही ए बी सी डी ई एफ जी की वैल्यू ही दे रहा है ना। तुमको कुछ भी करके ए बी सी डी ए एफ जी का वैल्यूज निकाल लेना, या तो एक बार में निकल जाए या तो एक एक करके निकले। लाइक आज का फर्स्ट क्वेश्चन में एक एक करके आप निकालते चले गए थे ना, पर सेकेंड क्वेश्चन आज का जो पढ़े उसमें एक एक करके निकला कि एक बार में सभ्य को जोड़ दिया आप तो, और फिर छांटते चले गए। आगे लिखा है इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, 50 लोगों के ग्रुप में 14 लोग चाय पीते हैं बट नॉट कॉफी, और 30 लोग चाय पीते हैं। ईशा अग्रवाल, जो चैलेंज है हम बार बार टोक दे रहे हैं, ये 50 आदमी का ग्रुप है और उसी में से कुछ लोग ऐसा करते हैं कुछ लोग वैसा करते हैं। तो क्या वो 50 एबीसी है कि कुछ यहाँ पे भी 8-9 लोग हैं? पक्का एबीसी है? तब तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन में तो बाहरी लोग भी था। सर्वे था ना, तो सर्वे में कुछ लोग बाहरी भी हो सकते हैं जो नंदन और चंपक पढ़ते होंगे ना, पर इसमें बोला 50 लोगों के ग्रुप में से ही कुछ लोग चाय पीते हैं कुछ लोग कॉफी। मतलब आप एकदम श्योर हैं कि कुछ भी बाहरी लोग नहीं है यूनिवर्सल सेट के? कंफर्म? ओके, सो नेक्स्ट जानकारी किसकी दी हुई है? ये 50 ए बी और सी ही लोग हैं ना। पलक, हाउ डू यू वांट मी टू सॉल्व? एक एक करके कि पूरा जोड़ दीजिए? एक एक करके। पहले फ्रॉम टू निकालो। सॉरी हम आप पे बमक गए, पर पहला दिन उम्मीद करते हैं ना कि मतलब आप मेरा वर्ड्स का वैल्यू रखिएगा। पहला दिन आप नहीं आए तो बमकना तो बनता है ना। क्या बमक चाहिएगा? हाँ, क्योंकि बार बार लिख रहे हैं ना, डोंट मिस द फर्स्ट क्लास, डोंट मिस द फर्स्ट क्लास। एनीवेज, तो आप कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं? एक बार में सब जोड़ दे कि एक एक करके निकल जाएगा इंडिविजुअली? फ्रॉम 2 हो गया, अब आ जाओ फ्रॉम 3। नए बच्चों को मेरा स्पीड हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, पर धीरे धीरे तुम लोग रफ्तार पकड़ लोगे। उस दिन भी बोले थे कि लोग भी तो कभी नया ही था। ए बोलो ए, कहाँ पता चला? अच्छा हाँ, बी बोलो बी, सॉरी, और सी 50। इंडिया में चाय ज़्यादा लोग पीता है। चलो रे भाई, आंसर लाओ टू फाइंड का। क्या पता करना था? टी बट नॉट कॉफी, टी का गोला, सॉरी बोथ पूछा ना, स्मॉल बी पूछा है। सो व्हाट इज स्मॉल बी स्टूडेंट्स? एंड व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? कॉफी बट नॉट टी। कॉफी का गोला में से चाय का गोला हटा दो। स्मॉल सी पूछा है, मतलब अब आप क्या करेंगे? 9 नंबर क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें थोड़ा ऐसे गंदा टाइप करके अंडरलाइन करो। किस चीज को? कॉफी बट नॉट टी को। सेकंड पार्ट में कॉफी बट नॉट टी को थोड़ा से गंदा करके अंडरलाइन करो। मिला?
ये सब गंदगी क्यों करवाते हैं? ताकि फोकस मारे एग्जाम टाइम। अब आइए 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल के लास्ट के जो 4 वर्ड्स हैं ना, उसको गंदा करके अंडरलाइन करो। आखिरी के 4 शब्द क्या हैं, उसको एकदम गंदा करके, जितना गंदा करके अंडरलाइन कर सकते हो कर लेना। बस पेज नहीं फटे, इस बात का ध्यान रहे। In a survey of 600 students in a school, ईशा अग्रवाल सर्वे है, मतलब इसमें हो सकता है कुछ लोग हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता होगा, कुछ लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता होगा, कुछ लोग बोथ पढ़ता होगा, कुछ लोग यहाँ का होगा। सर्वे का क्वेश्चन है ना, पक्का ध्यान रखिएगा। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 वर टेकिंग कॉफी, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। 2 सर्कल का है कि 3 सर्कल का है? ओके, यहाँ लिख लो टी, पिछली बार शायद हम बोलना भूल गए थे, और यहाँ लिख लो कॉफी। ओके, 150 वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। पहले यहाँ पे इज्जत से लिखो 150, इज्जत से लिखो 225। अब बताओ, और ये लिखो 100। ये 150 कौन प्लस कौन है? पक्का? चाय मतलब ए बी दोनों आ जाएगा ना? ओनली चाय रहता तो ए आता। 225 क्या है? कॉफी है, बी प्लस सी। अगर ओनली कॉफी रहता तो सी आता। एंड 100 वर टेकिंग बोथ, बी आएगा। हाउ मेनी वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी? नाइदर टी नॉर कॉफी। स्टूडेंट्स, हम अभी बोले पर लिखवाएं थ्योरी पेज में कि अभी तक आप लिखवाएं नहीं हैं वैसे सर, और छोड़िए ना, समझ गए हैं क्या लिखवाइएगा? ओनली टी ए, ओनली कॉफी टी ए प्लस बी, कॉफी। तो ये नहीं लिखवा रहे हैं। अब हम थ्योरी पेज में क्या लिखवाना पड़ेगा, अब सुनो। जब क्वेश्चन बोलेगा ना चाय, तो ये चाय नहीं है, ये चाय है, और ये ना चाय है। क्या है? ना चाय, नाइदर टी नॉर कॉफी, ना चाय और हार्ड कंडीशन और सॉफ्ट कंडीशन। सॉफ्ट कंडीशन नहीं है, ये हार्ड कंडीशन है। ना चाय और ना कॉफी। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉफी। व्हाट इज दिस? अगर क्वेश्चन होता हाउ मेनी ड्रिंक, टी और कॉफी, टी और कॉफी, टी और कॉफी, टी और कॉफी और कॉफी। सॉफ्ट कंडीशन है और, सॉफ्ट कंडीशन है और, लेकिन बोला नाइदर टी नॉर कॉफी। कॉमेडी नहीं करें बाबा, यही सब बतवा याद रहेगा एग्जाम में। नाइदर टी नॉर कॉफी। सख्त हो गए हम। ना चाय पीता होगा और ना ही कॉफी पीता होगा, मतलब पानी पीता होगा, दारू पीता होगा। लेकिन इफ द क्वेश्चन इज आइदर टी और कॉफी, आइदर टी और कॉफी, आइदर टी और कॉफी, आइदर टी और कॉफी, और इज अ सॉफ्ट कंडीशन। इस प्रश्न को हम आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, अब आपको थ्योरी पेज में आना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट रोमन नंबर बोलिए। रोमन 9 में पहले ये छवि बनाओ। यहां लिखो 1 2 3, यहां लिखो 4 5, यहां लिखो 6 7, यहां लिखो 8 9 10। तो बताइए ईशा अग्रवाल, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 आएगा 7 तक कि ना? 8 9 10 सब आएगा। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड। तो पूरे ब्रह्मांड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आएगा। ए में कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 5 आएगा, गुड। बी में बोलिए कौन कौन आएगा? 4 5 6 7 आएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब यहां पे सुनो, ए डैश को कोई कोई किताब में ऐसे भी लिखता है, तो इसका अर्थ चाय की ना चाय। तुमको फोटो में दिख रहा है चाय मतलब 1 2 4 5 3 वाले लोग, पर ना चाय बोल दिया तो 1 2 3 4 5 को छोड़ के बाद बाकी सब नहीं समझा पा रहे हैं। ए डैश कुछ कुछ किताबों में ऐसे प्रिंटेड रहता है, कुछ कुछ में माथा में प्रिंटेड रहता है, इसको बोलते हैं ए डैश। क्या बोलते हैं? ए डैश। तो ये मतलब है चाय की ना चाय है इसका मतलब। तो तुम वेन डायग्राम को देखो। काची बोले? वेन का वेन डायग्राम का फिर से एक बार वेन डायग्राम को देखो और बताओ चाय में कौन कौन है? 1 2 3 4 5। तो ना चाय में कौन कौन है? 6 7 8 9 10 will also be there. Yes sir.
ना चाय का मतलब ये मत समझो कॉफी, ये मत समझना ना चाय का मतलब 6-7। तुम 6-7 बोल रहे हो तो तुम कॉफी बोल रहे हो, पर ये कॉफी नहीं बोला, ना चाय बोला। चाय को छोड़ के बाद बाकी सब, मतलब 6-7 तो है। और ये ब्रह्मांड में जो लोग हैं ना, जो चाय में भी नहीं है, कॉफी में भी नहीं है, कुछ और पीते होंगे वो लोग। कैसे मुझसे पढ़ाए थे कि हिंदुस्तान टाइम्स भी नहीं, इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं, टेलीग्राफ भी नहीं, चंपक पढ़ते होंगे। तो ये हो सकता है सॉफ्ट ड्रिंक पीते होंगे, ये हार्ड ड्रिंक्स पीते होंगे, ये सोडा वाटर पीते होंगे, कुछ भी हो सकता है। पर मैं तब से चिल्ला रहा हूं, ना चाय का मतलब 6-7 मत बोलना, क्योंकि अगर तुम 6-7 बोल रहे हो तो तुम गधा हो। तुम ना चाय का मतलब कॉफी समझ रहा है। ना चाय का मतलब कॉफी थोड़ी होता है। ना चाय का मतलब चाय को छोड़कर सब कुछ। तो 6 और 7 होगा कि 6, 7, 8, 9, 10 सब होगा, बाहरी सब लोग होंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो सारी चीजें लिखिए जो ए में नहीं है। ए को छोड़ के सब लिखो बाबू उत्तर। 6, 7, 8, 9, 10। हम फोकस किस बात पे मारे? आप बहुत चिल्ला रहे हैं, यूनिवर्स वाला भी होगा, इस पे आप फोकस मार रहे हैं। गेटिंग झांसी वाले? अब मेरे को नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दो। कुछ किताबों में बिडाश ऐसे लिखी रहती है, कुछ किताबों में बिडाश ऐसी। कॉफी वाले कि ना कॉफी वाले? कॉफी को छोड़कर सब 1, 2, 3 की 1, 2, 3 और 8, 9, 10 भी। से समथिंग। हम आपको शांत रहने बोले, ऐसे शांत भी मत हो जाइए कि हमको 1, 2, 3 और 8, 9, 10। Did you get the meaning? So this is called A complement, B complement, Venn diagram। ये सब शब्दें रोज सुनते सुनते याद हो जाएगा। जहां फोटो बनाए वहां लिख लो Venn diagram, ऐसे सुनते सुनते याद हो जाएगा। What is this called? Venn diagram। और इसका मतलब भी लिखी लो। क्या मतलब इसका? A complement। क्या मतलब है? A complement मतलब जो A में है कि A में नहीं है। और ये डायग्राम कौन सा है? वेन डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं। अब रोमन नंबर 10 में आओ। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ लिख लिए क्या? एक बात पूछ लेते हैं पहले, मन होगा तो लिखवाएंगे। यू वांट मी टू राइट डाउन द आंसर ऑफ ए यूनियन बी? नो नो, दैट वी नो सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी? ए और बी को मिलाकर समूह बना दो। तो समूह में कौन कौन आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 दो बार लिखेगी। ओके, 4, 5 और 6, 7। You want to copy down this one? You people know now this thing. Tell me the answer of A intersection B. अगर बोलोगे तो लिखवा दे रहे हैं कि ये सब दूध भात हो गया है, छोड़ दें। पक्का ना? यूनियन और इंटरसेक्शन तो शायद लास्ट क्लास में भी हुआ ही था। तो आ जाओ डी मॉर्गन्स लॉ में। देखिए पलक, आप तो खैर पुराने हो चुके हैं, आपको इतना लगता है कि आपका बहुत सारा बात से ही फॉर्मूला याद हो जाता है, आपका बकर बकर, आपका जोक्स, ये सबसे याद हो जाता है। तो देखो डी मॉर्गन चाचा जी क्या बोले। डी मॉर्गन चाचा जी, एक चाचा पहले भी थे ना, डोबिनियर चाचा थे ना। डोबिनियर लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, डोबिनियर था। मेंडलीव चाचा, मेंडलीव चाचा जी थोड़ी थे, चाचा थे, वो सबसे बड़े आविष्कारी वही थे। तो देखिए इस चैप्टर में डी मॉर्गन चाचा जी क्या बोले। डी मॉर्गन चाचा जी बोले ए यूनियन बी का डैश करो, पूरा का डैश करो। क्या करो मिस्टर ऋषि? पूरा का डैश कर दो, या फिर अलग अलग का डैश करो, पूरा का डैश कर दो। डैश आप बोलिएगा तो मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूं, मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूं, पर ये विजिबल ठीक से नहीं होता है, ये कम से कम विजिबल होता है। पूरा का डैश करो या अलग अलग का डैश करो, लेकिन बीच का सिंबल पलट जाएगा, बीच का सिंबल पलट जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, पूरा का डैश करो या अलग अलग का डैश करो, पर बीच का सिंबल पलट जाएगा। ये कौन सा वाला है? इंटरसेक्शन वाला, तो पलट के क्या हो जाएगा? यूनियन वाला। सो व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? ए यूनियन बी में डैश रहा, बोलिए ए यूनियन बी में डैश रहा, तो डैश दोनों को मिलेगा, पर बीच का सिंबल पलट जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन, ए इंटरसेक्शन बी का डैश रहा, ए इंटरसेक्शन बी का, तो डैश दोनों को मिलेगा, पर बीच का सिंबल पलट जाएगा।
अब आपको लगेगा ये आप ये सब पढ़ाते पढ़ाते आपको कैसे थ्योरी याद कैसे आता है सर? अरे पगला, इसको एंड बोलते हैं, ऐसे लिखो, और यहां ऐसे तीर बना के लिखो, उसको और बोलते हैं। चाय और कॉफी, ये सॉफ्ट कंडीशन है। चाय और कॉफी मतलब दोनों पिलाने के लिए बोल रहे हैं हम। और ये चाय और कॉफी, और हाँ पी लीजिए चाय या कॉफी, दोनों मन जो पीना पी लीजिए, पर चाय भी पीजिए एंड कॉफी भी। तो आपको बातें याद रखनी होंगी, घर जाके आप रिवीजन रखिए कि भैया और का मतलब सॉफ्ट कंडीशन, एंड का मतलब हार्ड कंडीशन। और सच में एंड इज अ वेरी हार्ड कंडीशन। एंड में कौन आता है, इंटरसेक्शन में कौन आता है? जो दोनों में रहता है। लेकिन यूनियन में आना तो बड़ा आसान है। ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है ना, 1 तो नहीं है भाई दोनों में, तो क्यों आया ए यूनियन बी में? बोलो किसी में भी एक में है ना। 5 क्यों आ गया ए यूनियन बी में? दोनों में भी है तो भी आएगा। 6 क्यों आएगा ए यूनियन बी में? किसी एक में भी है ना। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में 4 और 5 आएगा। 4 और 5 पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? दोनों में रहेगा, एंड दोनों में हार्ड कंडीशन, रिजिड कंडीशन, दोनों में रहोगे तो ही इंटरसेक्शन में आओगे। जासी वाले बताइए हम क्या चिल्ला रहे हैं इतना? और एंड इज अ वेरी हार्ड कंडीशन। इंटरसेक्शन यूनियन मीन्स और इज अ सॉफ्ट कंडीशन, और इज अ सॉफ्ट कंडीशन। आइए रोमन नंबर 11। डायग्राम बार बार नहीं बनवा रहे, ठीक है? सी रोमन 9 एंड राइट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का डैश एंड ए इंटरसेक्शन बी का डैश। नोट करो। प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज कॉपीड। चलो अब एकदम आराम आराम से मेरे साथ साथ आंसर लिखोगे ए यूनियन बी का। जो दोनों में है कि दोनों का समूह को लिख दीजिए। खुद से आंसर लिखो, तब तुमको याद यहीं पे हो जाएगा कि यूनियन में कौन कौन आएगा, ठीक है? इंटरसेक्शन का आंसर खुद से लिखो, जो समूह में है कि जो द कॉमन वंस। इंटरसेक्शन मतलब द कॉमन वंस, देख कर लिखो। अब क्या करना, ए यूनियन बी का हम तुमको क्या पूछे हैं? डैश। तो जो उत्तर आया है ना, वो उत्तर के ऊपर ऐसे डैश लगाना। मतलब जो उत्तर आया है उसका डैश कर दो। क्या कर दो मिस्टर ऋषि? मतलब वो छोड़कर बाद बाकी सब लिखना। अच्छा हटाओ, पहले ये लिखो, चलो ए यूनियन बी लिखो। देख कर लिखो ना, कुछ तो दिमाग चलेगा। लिख पा रहे हो खुद से? यूनियन नहीं लिख पा रहे हो जी? ए और बी के समूह को लिख दो। कौन कौन आएगा बोलो? 1 2 3 4 5 भी आएगा पक्का? दोनों में है तभी आएगा। बोलो उसी दिन ना बताए थे दोनों में रहता तो भी, यूनियन में तो आता ही है। 4 5 देन इंटरसेक्शन में कौन आएगा बताओ? अब हमने पूछा ए यूनियन बी का डैश कर दो, तो तुमने ए यूनियन बी का उत्तर जो लिखा है ना, उसका डैश। उसका डैश मीन्स व्हाट? उसको छोड़कर बाद बाकी सब। अभी ना हम डैश का मतलब यहां पे समझाए थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डैश? चाय की ना चाय। बी डैश का मतलब कॉफी की ना कॉफी। तो कॉफी वालों को तो हटा देना है ना,
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी का डैश? तो बोलो पहले ए यूनियन बी का उत्तर तो लिखने दीजिए, तो मतलब लिखो ना बाबू, अब लिख कर उसका डैश कर दो। तो इस पूरे फोटो में से 1 2 3 4 5 6 को हटा दो, बताओ। सॉरी, इस पूरे फोटो में से 1 2 3 4 5 6 7 को हटा के उसका डैश कर दो। टेल मी द आंसर। 8 9 10 इज द आंसर। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जगह नहीं है मैं इधर लिख रहा हूं। ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इंटरसेक्शन का आंसर लिखो ना बाबू, उसके बाद डैश कर देना। आंसर लिखो, इंटरसेक्शन का आंसर क्या आया था? 4 5 आया था। अब 4 5 का डैश कर दो, मतलब 4 5 चाहिए कि उसको छोड़कर सब चाहिए। हम आपको तभी नहीं बताए थे ए डैश मतलब चाय की ना चाय, मतलब चाय को छोड़ के सब। बी डैश का मतलब कॉफी की ना कॉफी। सो द मीनिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश मींस ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर सब। तो इंटरसेक्शन में आ कौन रहा है? 4 5 को छोड़कर सब। बोलो आंसर बोलो। अब यहां लिखो नाउ। इधर देखो सब लोग, ए यूनियन बी पे डैश है ना, यहां क्या है? ए यूनियन। जैसे ही हम बोले ना मिस्टर ऋषि उधर ताकने लगा। ठीक किया लड़का, सही जगह ताक रहा है। ए यूनियन बी पे डैश है ना, समझिए सर्वा अभी क्या पढ़ाएगा। बोलेगा चलो बच्चा लोग ए डैश निकालो, चलो बच्चा लोग। और दोनों उत्तर जब आएगा ना बच्चा लोग, तो दोनों उत्तर को क्या करना बच्चा लोग? इंटरसेक्शन करना। पहले ए डैश लिखो, बी डैश लिखो, फिर लाइन खींचकर उसका इंटरसेक्शन करो। चलो बच्चा लोग ए डैश का आंसर बोलो, मतलब चाय कि चाय छोड़कर सब। ए डैश का लिखना। बी डैश मतलब कॉफी की कॉफी छोड़कर सब। लिखो लिखो ए डैश का आंसर लिखो, ए छोड़कर सब। Have I done any mistake, children? Yes, sir. Have I done any careful mistake? Yes, sir. आपने ए छोड़कर खाली 6 7 लिखा, कैसा बुड़बक जैसा काम कर रहे हैं। ए छोड़कर खाली 6 7 लिखे, कैसा बुड़बक जैसा काम कर रहे हैं। 6 7 के साथ 8 9 10 भी तो आ ही जाएगा। ए छोड़कर सब, तो 8 9 10 भी आएगा। बी डैश का मतलब क्या? बी छोड़कर, बी छोड़कर सब बोलो भाई। 8 9। अब लाइन खींच के मैंने इन दोनों उत्तरों का क्या करने बोला है? मतलब यूनियन लीडर जिंदाबाद की द कॉमन वंस लिखने बोला है। इन दोनों उत्तर में कॉमन वंस क्या है? 8 9 10 है। हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया बोलो? देखो इधर क्या आया था? ए यूनियन बी का डैश, या अलग अलग पे डैश करो, बीच का सिंबल चेंज कर दो। हम तो यही जब बोले ना मिस्टर ऋषि उधर ताक रहा था ऊपर। ए यूनियन बी का डैश का उत्तर क्या आया था? और अलग अलग पे पहले डैश करो और बीच का सिंबल चेंज हो गया। मतलब व्हाट इट वाज एक्चुअली? इट वाज यूनियन ना। बीच का सिंबल चेंज हो गया, क्या हो गया? तो हेंस प्रूव्ड हो गया। इसके बाद लिखो दस, THUS 10, ये लाइन लिख लेना, बॉक्स बना लेना। 10 ये लाइन लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है। क्या साबित कर दिया तुमने? कि ए यूनियन बी का डैश इज अलग अलग का डैश पर बीच का सिंबल चेंज हो गया, पलट गया। लिखवाऊं 10 में क्या लिखना है कि समझ गए? करिए जल्दी कीजिए, मैं मिटाऊंगा, थोड़ा फास्ट कीजिए, जल्दी करिए ना। अरे माँ नहीं कर लीजिए, फिर हमको दुख होगा। नहीं, हमको फिर दुख होगा। मेरे बोलने पे आप शांत हो गए हैं। प्रूव हो गया ना? फिर से आओ नाव में। किस में आओ? नाव में। अब इस बार क्या करो तुम लोग? ए इंटरसेक्शन बी का डैश करो। बताओ जी पहले इंटरसेक्शन बी कितना होगा? नहीं 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 बाबू, पहला दिन, अभी रिस्क मत लो। तुम तेज हो या गरीब लोग भी आए पढ़ने। इंटरसेक्शन बी का आंसर बोलो जी बाबू। 4 5 का डैश कर दो। 1 2 3, फिर 6 7 भी आएगा और ब्रह्मांड वाले भी आएंगे क्या? फिर नाव में आओ। अब ए का डैश निकालो बाबू, बी का डैश निकालो बाबू। दोनों को लाइन खींच के क्या करो बाबू? पूरा पे डैश तो अलग अलग पे डैश, पर बीच का सिंबल पलट जाएगा। कष्ट है कि समझ आ रहा है? बहुत हौच-पौच हो गया, बोर्ड में जगह कम है क्या? समझ आ रहा है?
तो बोलो ए डैश का उत्तर क्या आया? पूरा फोटो में से ए को हटा दो ना, 6 7। हैव आई डन एनी मिस्टेक? बोलो आप कैसा बोक्का जैसा काम करे, खाली 6 7 लिख रहे हैं, 8 9 10 भी तो लिखिएगा, प्रमाण वाले भी तो आएंगे। टेल मी द आंसर ऑफ बी डैश, बी हटा के बस 1 2 3 की, फिर कैसा बोक्का जैसा काम कर रहे हैं, 8 9 10 भी आएगा। अब लाइन खींच के दोनों उत्तर का क्या करो, ए डैश और बी डैश का क्या करने बोले हैं? यूनियन। मतलब यू हैव टू जस्ट कंबाइन द थिंग्स ना। 1 इसमें उसमें नहीं है, फिर भी आएगा, 2 इसमें नहीं है, उसमें आएगा, 3 भी आएगा, 4 तो भैया किसी में नहीं है, 5 तो भैया किसी में नहीं है, 6 तो भैया एगो में है, 7 तो भैया एगो में है, 8 तो भैया एगो में है, 9 तो भैया एगो में है, 10 तो भैया। अब जरा देखिए झांसी वाले, ए इंटरसेक्शन बी का डैश का जो उत्तर आया था और ये उत्तर सेम आया, अब तसल्ली हो गया, तो लास्ट में लिखोगे 10 ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज, ये वाला लिखकर बॉक्स बना लो, हेंस प्रूव्ड। आप लिखते रहिए और मेरी बातों को सुनते भी रहिए। अगर कोई यूनियन में आ गया तो कोई बहुत बड़ा बात है कि वो तो सॉफ्ट कंडीशन है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं कबाड़ लिया। ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी, यूनियन में आ गया तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं हासिल कर लिया। लेकिन अगर कोई इंटरसेक्शन में आ गया, ए एंड बी, कैसे आया 4 और 5 इंटरसेक्शन में? बोलो दोनों में था इसलिए आया सर, बोलिए। लेकिन ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, हाँ ठीक है, ए और बी, ए और बी। 1 क्यों आया ए यूनियन बी में? किसी एक में भी है और आ गया। 3 क्यों आया ए यूनियन बी में? किसी एक में है, आ गया। 6 क्यों आया ए यूनियन बी में? 3 क्यों आया ए यूनियन बी में? किसी एक में। 4 भी आ गया, क्यों? दोनों में है, मतलब किसी एक में। लेकिन अगर हम बोले ए एंड बी, बोलो दोनों में होगा तभी आएगा। थ्योरी क्लियर? नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। तो झांसी वाले बोलिए, डिमॉर्गन चाचा जी का लॉ क्या था? बोलिए ए यूनियन बी का डैश रहे तो डैश दोनों को मिलेगा, पर बीच का सिंबल, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश रहे तो पर बीच का सिंबल पलट जाएगा। इस क्वेश्चन का 2 फाइंड किया बताइए स्टूडेंट्स, पढ़ो। नाइदर टी लिखो, नाइदर टी नॉर कॉफी लिखते जाओ। तो संजना देखिए, हमें क्या पूछा है? चाय की, ना लगाइए, ना लगा दिए, लीजिए, ना चाय, और कॉफी पूछा है कि ना लगाइए, ना लगाइए। और एन क्यों लिखे? नंबर ऑफ, एन का मतलब नंबर ऑफ चाय, कि ना लगाइए, ना चाय और ना कॉफी। नाउ इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो और का मतलब एंड होता है, हिंदी में और का मतलब, और एंड को इंटरसेक्शन लिखते हैं। तो बोलो जी अलग अलग पे डैश है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? पूरा पे डैश, पर बीच का सिंबल पलट जाएगा, बीच का सिंबल पलट जाएगा। तो पूरे छवि में से यूनियन को हटा दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डैश? बोलो पूरा छवि में से ए हटा के लिखते थे ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी डैश? पूरा छवि से बी हटा के लिखते हैं। इस बार तो छवि से छवि हटा दे रहे हैं। बोलो क्या मजाक कर रहे हैं? समझे मैं हम क्या बोले? ए डैश मीन्स क्या? इस पूरे छवि में से ए को हटा दो। बी डैश मीन्स व्हाट? इस पूरे छवि में से बी को हटा दो। बट व्हाट इज ए यूनियन बी डैश? बोलो ए यूनियन बी, ये पूरा ही चीज छवि से हट गया, जो ब्रह्मांड में बचा वो। स्टिल नॉट गेटिंग? ए यूनियन बी का डैश करना है। अब लग रहा है कि सर चैप्टर सच में स्टार्ट हो गया है। सर हम लोग दूध भात समझ रहे थे, चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब तुमको हम पहले बेसिक समझा रहे। ए डैश मीन्स व्हाट? पूरे छवि से बस ए को हटा दो। तो कौन कौन आता था? 6 7 8 9 10। बी डैश का मतलब क्या होता था? पूरे छवि से बी हटा दो। अब ए यूनियन बी डैश है, तो ऐसा नहीं लग रहा छवि में से ही छवि हटा दो, छवि में से ही छवि हटा दो, मतलब ए यूनियन बी का डैश यही है ना, ए यूनियन बी, इसका डैश। तो पूरा छवि में से ये हट गया तो 8 9 10 ही ना बचा, जो कि ईशा अग्रवाल ने बोला ब्रह्मांड में से ये हटेगा, ब्रह्मांड में से। तो दैट इज इक्वल टू यूनिवर्स माइनस ए प्लस बी प्लस सी। यूनिवर्स में कितने लोग थे?
600 कौन बोला? सार्थक अग्रवाल ना? ओ सुमानी जी। ब्रह्मांड में कितने लोग थे? कैसे समझो ब्रह्मांड के लोग हैं? अरे सर्वे का क्वेश्चन है सर, आज का पहला सवाल। आप बताओ छोटका, ये पता है कि वो सब निकाल लेंगे, छोड़ दीजिए ना, वो सब कर लोगे ना यहाँ से। यहाँ ओरली करवा दे रहे हैं, जल्दी से बोलो छोटका ये कितना आ रहा है, जल्दी से ओरली बोलो। 50 आ रहा है। और जल्दी से छोटका बी भी बता दो। 100 है। छोटका सी भी बता दो। चलिए, तो स्मॉल ए की वैल्यू, स्मॉल बी की वैल्यू और स्मॉल सी की वैल्यू। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, ये नाइदर नॉर वाला थोड़ा मुश्किल होता है, 1-2 बार और पढ़ा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक बार समराइज कीजिए पलक, क्या पढ़ा रहे हैं इस क्वेश्चन में नाइदर नॉर वाला में। चाय पीना है कि ना चाय? सॉफ्टली बोल रहे हैं कि हार्ड है? ये हार्ड है। और बोलिए, और ना। हाँ अंकित अमन बोलो। 2-3 मिनट और पढ़ाई होगा अभी। आ रहे हो लेने? फोन लेकर क्यों नहीं आए आप? लाए हैं? लाई तो है बोल रही है। फोन निकालिए, देखिए घर से कॉल आ रहा है। ठीक है, तो 3 मिनट में छुट्टी हो जाएगा, ठीक है ना? बंद है तो क्यों बोल रहा है नहीं लग रहा है आपको? भैया इतना चिंता आपका करने लगा कब से? अच्छा ये बात है। हाँ तो पलक बोलिए क्या था? ना चाय और ना कॉफी, ऐसे पढ़ना है कि ना चाय और ना ही कॉफी। कब आपको बड़ा सॉफ्ट वे में पढ़ना है? आइदर टी और कॉफी, आइदर टी और कॉफी, या चाय पी लो या कॉफी पी लो, या चाय पी लो या कॉफी पी लो। पर यहां बोल रहा है ना चाय और ना कॉफी। व्हाट हैव आई रिटन? व्हाट इज दिस? चाय की ना चाय? व्हाट हैव आई रिटन? और ना कॉफी। अब एग्जाम में तो ईशा अग्रवाल सोच रही है आ में ओ की मात्रा और र लिखेंगे। अरे एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, एग्जाम में ऐसे लिख दीजिएगा। हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है ना, पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है। तो अब हम फोकस नहीं मारेंगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे? बच्चा को दिख रहा है ना कि यहाँ फोकस मार रहा है मास्टर। चाय पे मारा कि ना चाय पे मारा? आगे बोलिए। और ना कॉफी। ए डैश बी डैश, बीच में कौन सा सिंबल है? आप कैसे समझे? इंटरसेक्शन का साइन है। अरे पगली, उल्टा है तो हम भी जान रहे हैं। बोलो और का मतलब एंड। एंड कहते हैं इंटरसेक्शन को। अगर आप ये वाला और नहीं लिख के ये वाला और लिखते ना तो हम इसको गजब आंसर दे रहे। फिर से पूछ रहे हैं आप कैसे समझे यहाँ ये सिंबल लगेगा? क्योंकि हिंदी में और का मतलब एंड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। अब देखो हम तो यहाँ पढ़ा रहे थे इसलिए तुम लोग तुरंत आइडेंटिफाई कर लिए। तुम्हारे को घर में दिमाग लगाना होगा कि अलग अलग पे डैश, बीच का सिंबल उल्टा है तो पूरा पे और बीच का सिंबल पलट जाएगा। मेरा आदत ज्यादातर ये रहा है, अगर बोलोगे तो मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि यहाँ फोकस नहीं मार रहा था, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर स्पॉट पे ऐसे पढ़ा दिया। अब बताओ कोई चीज का डैश कैसे निकलता है? बोलो पूरा फोटो से उस चीज को हटा देते हैं। ए डैश कैसे निकलता है? पूरा फोटो से ए हटा दो। बी डैश कैसे बोलते हैं? पूरा फोटो से बी हटा दो। पर ऐसे नहीं लगा छवि में से ही छवि हटा देना है, ए यूनियन बी को ही हटा देना है पूरे ब्रह्मांड में से। ये और ये पूरा हट गया तो दैट मीन्स व्हाट? ये और ये पूरा हट गया तो ये लोग 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 बचे। तो बताइए यूनिवर्स में से ये घटाना, यूनिवर्स में 600 लोग हैं, तुम्हें कैसे पता चला? सर्वे का क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स तुमको समझ आ गया होगा कि 11वीं तुम पहली बार पढ़ने आए हो, हम तो पहली बार पढ़ा नहीं रहे, तो क्यों आप शुरुए दिन से सीरियस मोड में हैं? यहाँ टाइम कम पड़ जाता है, सिलेबस खत्म नहीं हो पाता है, ऐसा होता है। इसलिए हम शुरू दिन से, आप देख लिए होंगे कि जो नहीं आया उस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है। जी ऊ काहे नहीं आया, ऊ काहे नहीं आया। 10 में बड़ी टाइम पास करते थे आप। सिलेबस कम, समय ज्यादा, यहाँ समय कम पड़ जाता है। सेकेंड थिंग इज किताब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई हेडेक पालने की जरूरत नहीं है। जो शीट बन रहा है बस बनाओ। जब किताब आएगा तब देखा जाएगा, तब तक तुम देखोगे कि किताब का आधा टिक तो शीट बनाने से ही लग जा रहा है। बस आप शीट शुरू कर दीजिए। 3 सर्कल्स वाला आराम से बनेगा। 2 सर्कल्स बल्कि ज्यादा कठिन है, वो तुमको नजारा दिख ही गया होगा।
हाइट्स एंड डिस्टेंस लगता आसान था, क्वेश्चन टफ आता था। जो साइंस वाले बच्चे हैं ना वो सिर्फ 5 मिनट रुकेंगे, साइंस जो ले रहे हैं, बाकी बच्चे जाएंगे, क्योंकि एवरी डे हम आंसरिंग देम द सेम क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे साइंस वालों को, बाकी लोग जाओ। आपको पहचानना नहीं है जो लगता है ये हीरा का फर्क ना जौहरी थोड़ी होता है, जब जौहरी होती है भैया बोल रहा होगा पापा ठीक है।